हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है अनुदेशानात्मक प्रक्रिया के रूप क्या क्या हैं। सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। अनुदेशानात्मक प्रक्रिया के रूप देखो। अनुदेशानात्मक जो प्रक्रिया है उसको समझने तथा विभाजन के आधार हैं। कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। जो ये अनुदेशानात्मक प्रक्रिया है, इसके उसको हम जब समझेंगे तो उसको कैसे विभाजित करेंगे, इसके कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। नंबर 1, उद्देश्य केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया। अब इसको आपको कन्फ्यूजन होगा बच्चों कि ये उद्देश्य केंद्रित क्या है। जैसे कि हमने कुछ तैयारी, जैसे हमने एक मैथ्स की सब्जेक्ट की तैयारी करानी है और हमारा उद्देश्य ये केंद्रित होना चाहिए कि हर बच्चे को जो बच्चे बहुत ही मतलब जिनका आईक्यू बहुत हाई है, जिनका मीडियम है, जिनका बिल्कुल लो है बच्चों का, उनको हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो सब कुछ उन बच्चों को समझ में आना चाहिए। और जिस उद्देश्य को हम लेकर चले हैं, यानी बच्चों को हमें कोर्स कराना है, पढ़ाना है, प्लस उनको समझाना है, और इसके अलावा उनकी हमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कराने हैं। तो वो हमारा उद्देश्य, एक टीचर का उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो उद्देश्य केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 2, छात्र केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया। अब छात्र केंद्रित क्या है? आप पढ़ते होंगे क्लास में, अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी टीचिंग की, लेकिन जब आप पढ़ते हैं क्लास में तो हर बच्चे को उम्मीद होती है कि टीचर मुझ पर ध्यान दे। मैं जो सब पूछना चाहता हूँ, मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर मैम मुझे बहुत ही प्यार से और मुझे केंद्रित करके समझाएं, और पूरी क्लास को केंद्रित करके एक टीचर का ये होना चाहिए कि पूरी छात्र को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाए और उनको समझाए। छात्रों को टीचर का इतना महत्व नहीं है देखो बच्चों, क्योंकि हम सीखे हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं, हमने पहले वो चीज़ें पढ़ रखी हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं 1st to 6 और 6 to 12 के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 12th में क्यों ना आ जाए, हर क्लास में बच्चों को टीचर की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ छात्रों को केंद्रित करके होनी चाहिए। ये छात्र केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया है। तीसरा है बच्चों शिक्षक केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया। अब देखो, आप टीचर बन गए, अब टीचर बन जाते हैं तो आपको टीचिंग आनी चाहिए। आपकी जो शिक्षक केंद्रित अनुदेशात्मक प्रक्रिया है बच्चों, वो है जैसे कि शिक्षक केंद्रित अनुदेशात्मक क्रिया, जिसे शिक्षक केंद्रित भी कहा जाता है या शिक्षण भी कहा जाता है। जो टीचर आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ाएंगे क्लास में जाके बच्चों को, तो उनको उसको ये भी कहा जाता है कि शिक्षण भी कहा जाता है। एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक कक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि पढ़ाना, अनुशासन, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना, बच्चों को शांत बिठाना, बच्चों को अपने प्रति मतलब एक ऐसा भाव स्थापित करना कि आप इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ करें कि बच्चा आपके साथ कनेक्ट कर पाए, और छात्रों को जानकारी प्रदान करना। इस दृष्टिकोण में शिक्षक व्याख्यान, प्रदर्शन या अन्य विधियों के माध्यम से ज्ञान और कौशल सीधे छात्रों तक पहुंचाते हैं। हमारा क्या काम है? एक मैं टीचर हूं और आपको शिक्षिका होने के कारण मैं आपको पढ़ा रही हूं और मैं वो चीज़ें समझा रही हूं जो एक शिक्षक सबको समझाना चाहिए। यानी आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपकी अभी टीचर हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, तो मैं आपको समझा रही हूं, आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, एक टीचर का जो काम होता है वो होता है विधियों के माध्यम से ज्ञान और कौशल को सीधे छात्रों तक पहुंचाना। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे जानकारी को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करें और शिक्षक द्वारा निर्धारित गतिविधियों में भाग लें। ये छात्रों का कर्तव्य है, लेकिन शिक्षक का कर्तव्य है छात्रों को सारी जानकारियाँ देना जो उनके हित में हो। जो सब्जेक्ट जिस टीचर को दिया गया है बच्चों, वो उसको पढ़ाए, उसको समझाए, उसको उससे संबंधित मतलब उसको इतना रुचिकर बना दे सब्जेक्ट को कि जो बच्चे थोड़े लो होते हैं, जो बच्चों का आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, उन बच्चों को भी उस शिक्षा में इंटरेस्ट आए, उस सब्जेक्ट में अच्छा लगे कि हमें मैम ने या सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो हम उस चीज़ को मतलब वो उनको लगे कि हमें क्लास में रुकना है और टीचर से पढ़ना है। ये एक शिक्षक का
वो होता है, जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा बच्चों शिक्षक का प्रभुत्व होता है। जैसे शिक्षक कक्षा में ज्ञान और जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं, ये शिक्षक केंद्रित होता है। निष्क्रिय शिक्षार्थी छात्रों को जानकारी प्राप्त करने और गतिविधियों में भाग लेने में सक्रिय भूमिका नहीं दी जाती है। इसमें ये भी होता है, जब शिक्षक बोल रहा होता है तो या शिक्षिका बोल रही होती हैं, उस समय जो छात्र होते हैं वो शांत रहते हैं और सुनते हैं कि मैम हमें क्या समझा रही हैं या सर हमें क्या समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस समय सुनना होता है। किसको सुनना होता है? छात्रों को, क्योंकि उस समय शिक्षक केंद्रित अनुदेशनात्मक प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बच्चों नेगेटिव भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक आधारित सामग्री आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों और अन्य पारंपरिक संसाधनों पर आधारित होती है। आप टीचर हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी की तैयारी कर रहे हैं आप बच्चों, सीटेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप पुस्तकों से पढ़ाते हैं और जब उस लेसन को एक बार रीड करा दिया, समझा दिया, फिर बाद में आप उसको बिना पुस्तक के पढ़ा सकते हैं। लेकिन बिना पुस्तक के असंभव होता है क्लास में पढ़ाना, क्योंकि हमें कोर्स कराना होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना होता है। इसलिए निम्न जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके टीचर्स अलग अलग होते हैं, ताकि वो शिक्षक केंद्रित उनको सामग्री दी जा सके। इसके अलावा मूल्यांकन, छात्रों को सीखने का मूल्यांकन आमतौर पर शिक्षक ही करता है। जैसे परीक्षा लेना या उनको प्रैक्टिकल करवाना, ये सब शिक्षक केंद्रित कार्य हैं। इसके अलावा बच्चों पारंपरिक दृष्टिकोण भी होता है। जैसे कि शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को शिक्षा का एक अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण माना गया है। शिक्षक केंद्रित जो उदाहरण है थोड़े और देख लो, और मैं समझा देती हूँ। शिक्षण के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, जैसे कि व्याख्यान आधारित कक्षाएं, पाठ्य पुस्तक आपकी जो बुक है आधारित अध्ययन, शिक्षक निर्देशित गतिविधियाँ। शिक्षकों ने आपको बताया होगा आज ये कोर्स करके आना, आज ये क्वेश्चंस करके आने हैं, या ये जैसे कि भूगोल का है तो आपको कोई एक्टिविटी दे दी जाएगी, ये मैथ्स के हैं तो आपको कोई क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे करने के लिए, और निर्देश देते हैं टीचर कि भाई आपको ये काम बच्चों करना है। ठीक है, ये शिक्षक आधारित मूल्यांकन होता है। इसके अलावा टीचर को और भी एक दो बातों का ध्यान रखना होता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह विधि छात्रों को जानकारी के प्रभाव से सीखने और याद रखने में मदद कर सकती है, जबकि अन्य का तर्क है कि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने से रोकता है। देखो, मैं ये जानती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ या अभी भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हूँ। हाँ, लेकिन इसका एक नुकसान है, अभी आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे आंसर कर सकते हो कमेंट में, लेकिन जब अगर मेरे सामने होंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ इसलिए दो तरीके के तर्क आए हैं कि टीचर ही बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं। लेकिन उसका भी एक ऑप्शन दिया गया है ना, कि जब कोई पैराग्राफ पढ़ा दिया तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं, तो मैम या सर फिर से उसको समझाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली टीचर ही बोलते जाते हैं, आप भी अपने क्वेश्चंस मुझे कर सकते हैं कि मैम कि ये इस तरीके से, या वो जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपको पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है तो शिक्षा और भी ज़्यादा प्रभावी होती है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक जो पाठ्य वस्तु है केंद्रित अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रक्रिया के रूप को पाठ्य वस्तु उसके तत्व तथा शिक्षण विधियों और प्रविधियों का उपयोग सुनिश्चित करता है। शिक्षण विधियों द्वारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुनिश्चित होती है। देखो, बुक बच्चों से सिर्फ रीड कराई जा सकती है, बच्चे बैठ के तो नहीं समझाएंगे ना, कि एक बच्चे को उठा दिया और वो क्लास में सब बच्चों को समझा रहे हैं। ये टीचर ही सुनिश्चित करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है कौन, जैसे कि मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, सिविक्स, आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस भी आप जब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो पाठ्य पुस्तक और वो जो भी सामग्री है, जो प्रविधियाँ हैं, उनके माध्यम से एक शिक्षक ही सुनिश्चित करता है कि ये शिक्षा उनको बच्चों तक कैसे
पहुंचाई जाएगी। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और उसके रूप जो कि है 4। कौन कौन से? उद्देश्य केंद्रित, पढ़ाई के समय एक उद्देश्य होना चाहिए। छात्र केंद्रित, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, जब हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं उनको उनके ध्यान में रखते हुए सामग्री बनाई गई है, पाठ्य पुस्तकें बनाई गई हैं, प्रैक्टिकल की सामग्रियाँ बनाई गई हैं और छात्रों को केंद्रित करके शिक्षक को वहाँ स्कूल में बैठाया गया है पढ़ाने के लिए। और पाठ्य वस्तु, बिना पाठ्य वस्तु के कोई शिक्षा होती नहीं है, चाहे वह आपका प्रैक्टिकल हो, फिजिकल हो, या आप इस तरीके से टीचर आपको समझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिला करके 4 आपके रूप हैं शिक्षा के, अनुदेशनात्मक शिक्षा की प्रक्रिया के 4 रूप हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सीटेट की तैयारी करते रहें और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, जीएसएसबी की तैयारी करते रहें। वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक पार्ट आता है जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और पीजीटी में तो खासकर ये एक पूरा का पूरा जितने भी नंबर का आता है वो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, उसके आधार पर ही आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल को प्रेस करना होगा। धन्यवाद।